हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा के फार्मूले। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा उसमें हमने जितने भी आपको फार्मूले बताए उसमें सब में प्लस साइन वाले थे वो। और आज देखिए थोड़ा सा हम उस पार्ट से आगे बात करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्लस की जगह पे माइनस का भी यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था हमें इतनी माथापच्ची करने की इसमें जरूरत नहीं है कि मैं पहले a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी करूँ। ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और ना मुझे इसे ऐसे सोचना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी करूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज करें, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करें कि सबसे पहले इसकी पावर देख लें कितनी है, पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब। इसके बाद 3 लिखना है, 3 लिखना है। और 3 के बाद क्या आ जाएगा, ए की पावर कम करते जाना है और बी की पावर बढ़ाते जाना है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ क्या कर दिया जाए, एक पावर कम कर लेते हैं तो ये आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं b, तो 1 और 2 3 हो गए। इस बात को जो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे a और b स्क्वायर, अब b 3 बन गया और ये आ गया b क्यूब। अब बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा सर ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहा तो हम बता देते हैं। कहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कर लीजिए। और 1 कहाँ से शुरू है, 0 से, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको आइडियाज़ होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो 0, जब पावर 0 होगी, जब घात 0 होगा, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कितना, 0 रखा तो उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 रख दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। यहाँ पावर 1 रख दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये तो 0 वाला हो गया। जब 1 रख रहे हैं तो कितना आ गया, 1। इसी तरह जब 2 रखेंगे, पावर यहाँ पे 2 लेंगे, a प्लस बी की पावर 2, समझ गए होंगे। तो ये क्या, इसके कितने पद मिलेंगे, 3। मैंने बताया था एक पद बढ़ जाए। जैसे यहाँ 3 है तो कितने, 1 2 3 4 मिले। इसी तरह अगर 2 लिया तो 3 मिलेंगे। तो सबसे पहले 1 का 1, इन दोनों को जोड़ लीजिए 2, और ये 1 का 1। अब यहाँ पे 3 तो कितने पद, 4 का मतलब हो गया पहले 1 का 1, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 हो गया, और ये 1 का 1। ये देखिए ज़रा इस तरह से कर लेंगे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, अगर फार्मूले में माइनस होगा तब कैसे करेंगे। आपको सब कुछ आ गया, पिछले वीडियो में आपने देखा सब कुछ आ गया। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। इस फार्मूले में मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, लिख सकते हैं। और आपको ये तो मालूम होगा ना कि अगर यहाँ पर माइनस और माइनस, मतलब यहाँ पे जैसे सम लिखा हो, सम तो आप जानते हैं इवन, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से जो डिवाइड हो तो वो क्या हो गई, सम संख्या। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। मतलब ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी -1 की पावर 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, मतलब इवन वैल्यू दी होगी, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, +1। इतना जानते हैं। इसी तरह -1 और इसकी पावर दी हो 3 5 7 9, कोई से भी ऑड संख्या, तो ये हमेशा -1 होगा। ये बात आपको जो आनी चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात कर लूँ कि यहाँ -1 दिया है और यहाँ वैल्यू दे दी 1000, तो इसकी वैल्यू +1। क्यों +1 कह रहा हूँ, 2 से भाग दे के देखिए, 2 से भाग हो रहा है, 500 हो गया। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये संख्या कैसी है,
सम संख्या है, इवन है, तो ये ऐसा क्यों करें हम? देखिए मान लीजिए ये इवन है तो क्या इसे 2 बार लिखेंगे ना, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, और देखिए माइनस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो +1 बनता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आपने -1 और यहाँ 3 लिख लिया तो देखो -1 और यहाँ भी -1, माइनस माइनस +1 -1 और फिर देखिए फिर करेंगे मल्टीप्लाई -1। तो जब भी विषम संख्या दी गई हो, ऑड संख्या दी गई हो, हमेशा -1, और जब भी सम संख्या दी गई हो तो हमेशा +1 आएगा। ये बेसिक चीज़ें जो आपको अपने माइंड में फिट करना है और ये सभी को आना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप जरूर नोट करते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे हम लोग और फिर हायर लेवल कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे, और आपको कंटिन्यूअस स्टडी करते रहना है, आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अपने आप में आपको माइंड में सेट कर लेना है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो इसके लिए चाहे कितनी भी हार्ड वर्क करनी पड़े हम हार्ड वर्क करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो अब इसे मैं कैसे लिखूं? बहुत ही आसान हो गया। देखें सबसे पहले a की पावर क्यूब, फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ 3, फिर एक पावर कम कर लीजिए a² और ये 1 बढ़ा दीजिए, माइनस भी हो गया। फिर देखिए फिर आएगा 3, एक पावर कम कर लीजिए, इसकी पावर बढ़ा दीजिए, फिर क्या आएगा -b की पावर क्यूब। अब देखिए फार्मूला बन गया अपना। ये देखिए ये क्या है a की पावर क्यूब, ये देखिए माइनस इसके ऊपर पावर कैसी है विषम ऑड है ना, तो ये क्या हो गया माइनस और प्लस, माइनस इसका मतलब 3a²b, और ये देखिए माइनस, लेकिन ये कैसा है सम है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये 3ab² हो गया, और ये देखिए कैसा है विषम ऑड है तो -bq हो गया। ये देखिए ये फार्मूला आ गया। तो इस तरह से, और इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसे मैं लिख सकता हूँ a³, उसे लिख लेता हूँ -b³, और यहाँ देखिए यहाँ पे मैं 3ab कॉमन ले लेता हूँ। अगर 3ab कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचा a और वहाँ बचा b। देखिए इस फार्मूले को ध्यान रखना है। इसी तरह इस फार्मूले को लिख सकते हैं। देखिए जरा कैसे लिख लेंगे, a की पावर क्यूब, यहाँ पे इसे पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँ 3ab कॉमन निकल जाएगा, तो ये देखिए ये क्या आ गया। तो अधिकतर इन फार्मूले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखिए इस तरह से भी हो सकता है, तो इन बातों को ध्यान रखना है जिन बातों को मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो हम 2 पद लेके चल रहे हैं, जैसे a और b 2 कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको 3 कंपोनेंट दे दिए जाएं और फिर आप परेशान हो जाओ कि सर अब क्या होगा। तो देखिए उसके भी तरीके बताते हैं आपको। अब तो आपको आ चुका है, बस अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लीजिए। देखिए अगर ऐसा दे दिया जाए, ये देखिए जरा, ये दे दिया a + b + c का होल स्क्वायर, तो आप कितने दे दिए 1 2 3 दे दिए, तो अब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या इसे ऐसे लिख लिया जाए? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a + b + c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी भी 2 पद बन गए ना। तो देखिए अब कैसे लिखा जाए, यहाँ पे पावर 2 है तो ये आ गया a²। अब 2 कंपोनेंट 2 होगा, a और b + c प्लस इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए a² + 2ab + 2ac, देखिए ये आ गया। अब इसे तो हम जानते हैं b + c का होल स्क्वायर, कैसे करने वाले हैं आप ओपन, ये हो गया b²। अब देखिए ये
2 आ जाएगा। इन दोनों को एक पावर कम कर लीजिए, अगर एक पावर कम करते हो तो अभी आ जाएगा, अभी 2 हो गया प्लस सी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लीजिए, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यह आपका फार्मूला बन गया। तो देखिए हमें कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा रटना ना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों को आप रटोगे तो फिर आप हो सकता है कि जब एग्ज़ाम आए तो आप गलती कर दो। तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने का मिनिमम कोशिश करना है कि हम रटे ना, उसे क्या करें स्मार्ट वे में स्टडी करते हुए उसे लॉजिकली एनालाइज कर लें हम लोग कि वो फार्मूला कैसे बनाया गया। अगर इस तरह की चीज़ें आप समझने लगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ और फिर आपको इनके द्वारा अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर दिया गया हो, तब बताइए अब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसे भी क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर करके और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये वाला ऐसे लिख देंगे, a प्लस बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a और ये बन गया b। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ इस तरह से आपको फार्मूले लिखने आ गए होंगे कि अगर माइनस में दिया है तब भी हम इन क्वेश्चनों को, इन फार्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस में दिया हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे कि आपको ऐसे दिया गया होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये दिया गया है सपोज कीजिए। तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे बताइए। तो ये हो गया अपना a और ये अपना क्या हो गया, b हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर a और फिर दूसरे की मल्टीप्लाई प्लस ये क्या आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो कैसे करने वाले हैं, इससे देखिए ये कैंसिल, इसके मतलब हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 2। देखिए तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए x प्लस 1/x की क्यूब। तो ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गए तो हम इनके द्वारा ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए इसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी पावर क्यूब, और मुझे मालूम है कि क्या क्या आएगा इसमें, बताइए 3 में क्या बताया गया था, जैसे 1 2 1 था, तो अब कितना 3, तो कितने पद आएंगे 4 का मतलब हो गया 1 2 3, फिर 2 1 3 और फिर 1, ये 4 बन गए। इसका मतलब पहला x क्यूब, फिर यहाँ लिखना है 3 और 3 के बाद क्या करना है, 3 के बाद इसकी एक पावर कम कर लो x स्क्वायर और इसका 1/x लिख लो। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, फिर 3 लेना है, फिर इसकी पावर फिर कम कर दो x, इसकी पावर स्क्वायर कर लो, फिर लास्ट में क्या है, यहाँ है 1 तो 1/x की क्यूब। देखिए सॉल्व हो गया। इससे ये कैंसिल, ये देखिए ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल, तो हमें क्या मिला x क्यूब, ये हो गया 3x और ये देखिए 3/x 1/x की पावर क्यूब, ये देखिए आ गया। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो मैंने फार्मूले सॉल्व करने सिखाए ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए ट्रिक पे बात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।